हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग सीखेंगे केमिकल फार्मूला लिखने के लिए। ठीक है, तो वो जो कि क्लास 9 के लिए है और चैप्टर नंबर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो उसी का एक टॉपिक है जिसमें है केमिकल फार्मूला, जो कि बहुत इजी है। बिना कुछ भी याद किए हम लोग लिखना सीख सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो हम जो स्टेप्स आपको याद रखते हैं बस वो याद रखना है और फिर बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं। जैसे कि लिख रहे हैं यहाँ पे, पहला स्टेप जो है आपको क्या करना है, आपको सिंबल ढूंढना है। ठीक है, ये बस याद रखिए, स्टेप्स याद रखिए, आपको बहुत इजी से हो जाए। क्या करना है आपको, सिंबल ढूंढना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको, बैलेंसी ढूंढना है। किसी भी एलिमेंट का क्या करना है आपको, बैलेंसी ढूंढना है। जिसका भी आएगा जब नाम लिखेंगे तो सिंबल ढूंढना है, बैलेंसी ढूंढना है। और आपको क्या करना है, एक्सचेंज ऑफ बैलेंसी, एक्सचेंज ऑफ वैलेंसी, वैलेंसी को एक्सचेंज कर देना। ठीक है, सिंपली याद रखिए, सिंबल ढूंढना, वैलेंसी ढूंढना है और एक्सचेंज कर देना है वैलेंसी को। जैसे कि हम लोग को लिखना है अभी एल्युमिनियम ऑक्साइड का। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है। तो ऑक्साइड किससे कहां से आता है, ऑक्सीजन से। ऑक्साइड मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन से। ठीक है, तो एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम का सिंबल देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में दिया, सेकंड टेबल में देखिए राइट साइड। इसमें क्या है, एल्युमिनियम का सिंबल क्या लिखा है, एल, एल लिखा हुआ है एल्युमिनियम का सिंबल। तो इसका सिंबल ढूंढ लिया, एल्युमिनियम का एल हो गया। और ऑक्साइड, ऑक्साइड जो ऑक्सीजन से बना है, जो कि ऑक्सीजन का सिंबल देखिए यहाँ पे ओ लिखा हुआ है। तो ऑक्सीजन का सिंबल, ऑक्सीजन का सिंबल जिसको नहीं आता वो पानी में डूब जाए, मर जाए। ऑक्सीजन का तो सिंबल सबको आना चाहिए, तो ऑक्सीजन का सिंबल वो है। तब इसका बैलेंसी ढूंढते, बैलेंसी देखते हैं यहाँ पे, एल्युमिनियम का बैलेंस यहाँ पे देखते, इस टेबल में, फर्स्ट वाले टेबल में लेफ्ट साइड। यहाँ पे एल्युमिनियम के ऊपर में चले 3+, यानी कि एल्युमिनियम का बैलेंसी होता है 3+। और ऑक्सीजन का बैलेंसी यहीं पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2-। आप बुक में देख सकते हैं, यहाँ पे अगर सही से नजर नहीं आ रहा तो 2- होता है। तो बैलेंसी ढूंढिए, पहला सिंबल स्टेप क्या है, कंप्लीट, सिंबल ढूंढे। सेकंड स्टेप कंप्लीट, बैलेंसी ढूंढ लिए। थर्ड स्टेप क्या करना है आपको, बैलेंसीज को एक्सचेंज कर देना। बैलेंसीज को क्या करना है, एक्सचेंज, यानी कि इसके बैलेंसी, एल्युमिनियम के बैलेंसी को ऑक्सीजन का सफिक्स में लिखेंगे और ऑक्सीजन के बैलेंसी को एल्युमिनियम के सफिक्स में लिखेंगे। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है ये हो जाएगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के सफिक्स में क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का बैलेंसी के, यानी कि ऑक्सीजन का बैलेंसी तो 2 है और ये रहा ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के नीचे क्या लिखेंगे, एल्युमिनियम का बैलेंसी। तो एल्युमिनियम का बैलेंसी तो 3 है, तो ऑक्सीजन के सफिक्स में यहाँ लिख दिए 3 और ये तो कंप्लीट हो गया। ये क्या, कंप्लीट। दिस इज एल्युमिनियम ऑक्साइड, केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड इज Al2O3। ठीक है, तो अभी सिर्फ केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए सीख रहे हैं, तो हम बस केमिकल फॉर्मूला ही बताएंगे। आगे हम लोग जाने जाएंगे कि केमिकल फॉर्मूला में इसमें एल्युमिनियम एटम कितना है, ऑक्सीजन के एटम्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, वो सब दूसरे लेक्चर में देखेंगे। तो अभी हम लोग केमिकल फॉर्मूला लिखने सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर डाउन कर लीजिए। इसको हम इरेज करके अब सेकंड एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब सेकंड एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं। चलिए अभी हम लोग लिखते हैं केमिकल फार्मूला, आप लिख देते हैं सोडियम ऑक्साइड का लिखते हैं, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है, यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड टेबल में, यहाँ पे राइट साइड सोडियम का सिंबल Na। पहला काम है सिंबल ढूंढना, तो सोडियम का सिंबल ढूंढ लिया गया है, Na है। ऑक्साइड बोले थे ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे अभी अभी ऑक्सीजन का लिखे थे, ऑक्सीजन का सिंबल O है, O है। और ऑक्सीजन का यहाँ पे अभी अभी सिंबल के बाद क्या हो गया, बैलेंसी ढूंढना है। तो ऑक्सीजन का बैलेंस यहाँ पे अभी देखे थे क्या था, -2 था, यानी कि 2 यहाँ पे माइनस है। और सोडियम, सोडियम का बैलेंस तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1, तो एक बार प्लस दिया, यानी कि यहाँ पे क्या है, 1 प्लस सोडियम का बैलेंसी। अब इसका जो है केमिकल फॉर्मूला लिखना है, तो क्या करना है, बैलेंसीज को एक्सचेंज करना है। तो ये हो गया सोडियम का Na और इसका बैलेंसी कहाँ चला जाएगा, इसके पास, और सोडियम का बैलेंसी ऑक्सीजन के पास। तो इसका बैलेंस सोडियम के सफिक्स में जाएगा, तो ये हो गया 2 Na2 और ये ऑक्सीजन का हो गया O।
तो ये हो गया सोडियम ऑक्साइड। 1 को हम लोग लिखते नहीं है। 1 को क्यों नहीं लिखते हैं सर? मैथ में चले जाइए सर। तो मैथ में देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 2x। इसका मतलब क्या होता है? x प्लस x, तो हो गया 2x। इसी तरह से 2y, 3z। लेकिन क्या 1y जब बोलते हैं तो क्या इस तरह से 1y लिखते हैं क्या? नहीं, सिंपली हम लोग y लिख करके छोड़ देते हैं। 1y मतलब क्या? सिंपली y लिख के छोड़ देते हैं उसको। 1 और y ऐसा जो है हम लोग नहीं लिखते। उसी तरह से 1x अगर पूछे तो 1 लिखने के बाद x हम लोग नहीं लिखते हैं, इसको सिंपली क्या लिखते हैं? x। उसी तरह से यहाँ पे जो इसका जो वैलेंसी है, इसका वैलेंसी 1 जो यहाँ पे जाएगा सोडियम का ऑक्सीजन के पास, यहाँ पे 1, इस 1 को हम लोग लिखते नहीं। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फिर से इसको हम इरेज करते हैं और दूसरा लिखते हैं सिंबल, दूसरा केमिकल फॉर्मूला। तो इसका हम लोग लिखते हैं सोडियम क्लोराइड का लिखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग सिंबल लिखते हैं किसका? सोडियम क्लोराइड। चलिए, तो सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला, तो सोडियम का सिंबल अभी हम लोग लिखे। सोडियम का सिंबल क्या? Na। आपको याद करने की जरूरत नहीं, लिखते लिखते आ जाएगा। अभी क्लोराइड, क्लोराइड जो है किससे बनता है? क्लोरीन से बनता है। क्लोराइड आपका क्लोरीन से आता है। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन का सिंबल, यहाँ पे देखिए क्लोरीन का सिंबल क्या लिखा हुआ? Cl। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। हम लोग सिंबल ढूंढना था, सिंबल ढूंढ लिए सोडियम का, क्लोराइन का। अब जो इसका बैलेंसी ढूंढना है, तो बैलेंसी अभी सोडियम का देखे थे, यहाँ पे क्या था? +1 था, तो 1 प्लस लिख दिए। और क्लोरीन का सिंबल देखिए यहाँ पे क्या है? अब बुक में देखिए तो अच्छा से दिखेगा, यहाँ पे क्या है? माइनस है, यहाँ पे 1 जो है माइनस है। तो इसका वैलेंसी क्या लिखने के लिए क्या करेंगे? अभी वैलेंसी को एक्सचेंज कर देंगे। सोडियम का बैलेंसी जाएगा क्लोरीन के पास और क्लोरीन का बैलेंसी आएगा सोडियम के पास। तो इसका सिंबल हो गया NaCl। अब बोलेंगे क्या सर, ये तो +1 और -1 गया क्या? इसको तो आप लिखे ही नहीं। अभी अभी तो हम बताएं कि 1 को लिखते नहीं है, जैसा कि मैथ में 1x और 1y होता है उसको लिखते नहीं है, तो इससे यहाँ पर भी नहीं लिखे। अब कोई ऐसा दिमाग न लगा कि सर यहाँ पे +1 और -1 क्या हो गया? कैंसल हो गया। ऐसा कैंसल ये नहीं होता है। और कैंसल क्यों नहीं होता है? क्योंकि अभी आप देखिए एक एग्जांपल लिख के आपको दिखाते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। चलिए इसका सिंबल को थोड़ा हम साइड करके लिख देते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या लिखे हैं? अभी हम NaCl लिखे हैं। अभी ध्यान दीजिए, अभी समझ में आया कि ऐसा हम लोग क्यों नहीं किए। जैसे कि हमको लिखना है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो ये कौन है बाबा? मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम का सिंबल यहाँ पे देखिए क्या है? Mg। मैग्नीशियम का सिंबल, पहला स्टेप कंप्लीट, सिंबल ढूंढ लिए। क्लोराइड किससे आया? क्लोरीन। तो यहाँ पे इसका सिंबल अभी देखिए क्लोरीन का क्या होता है? Cl होता है। अब पहला सेकेंड स्टेप क्या करें? वैलेंसी। तो वैलेंसी तो यहाँ पे देखिए, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी देखिए यहाँ पे फर्स्ट टेबल में क्या लिखा? 2+। इसका वैलेंसी हो गया 2+। क्लोरीन का बैलेंस अभी अभी हम लोग लिखे थे क्या? 1-। तो अब क्या करना है? वैलेंसी को एक्सचेंज कर देना है। क्लोरीन, मैग्नीशियम का बैलेंसी क्लोरीन के पास जाएगा और क्लोरीन का बैलेंसी मैग्नीशियम के पास जाएगा। तो इसका जो सिंबल होगा, केमिकल फॉर्मूला होगा, क्या लिख देंगे? MgCl2 लिखेंगे, क्योंकि ये जो 2 है इसके नीचे चला जाएगा क्लोरीन के सफिक्स में, और क्लोरीन का वैलेंसी 1 है वो मैग्नीशियम के सफिक्स में। लेकिन क्या बोले? 1 को हम लोग लिखेंगे नहीं, यहाँ 1 को हम लोग लिखेंगे नहीं, जैसा कि मैथ में हम लोग लिखते नहीं, उस तरह से 1 को भी यहाँ पर भी लिखते नहीं। तो जैसा कि अभी हम बताए थे कि यहाँ की +1 और -1 जो सर कैंसल हो गया, इसलिए यहाँ पे +1 -1 नहीं लिखे। नहीं, ये कैंसल नहीं होता है, बस 1 को लिखते नहीं, यही दिमाग में रखना है। नहीं तो यहाँ पे जो है 2+ है, क्या है? 2+, और यहाँ पे क्या है? 1- है। तो ये दोनों प्लस माइनस होकर के क्या 1- होना चाहिए था, लेकिन 1- इधर कहीं है क्या? यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है 1- नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे कहीं पर भी 1- लिखा हुआ नहीं है। दैट मीन्स ये कैंसलेशन वाला दिमाग में नहीं रखना है, बस ये समझना है कि अगर 1 है प्लस और 1 है माइनस, तो हम लोग 1 को लिखते नहीं। और भी अभी आपको क्लियर होगा, जब बाद में पता चलेगा कि हम जब
ये कॉन्सेप्ट याद में रखें कि जब सेम रहता है, वैलेंसी जब सेम रहता है, चाहे प्लस में या फिर माइनस में, चाहे वो 1 प्लस हो या फिर 1 माइनस, हो सकता है कभी कभी 2 प्लस आ जाए और 2 माइनस भी आ जाए, उस समय भी हम लोग वैलेंसी जो है ये इसका कुछ भी नहीं लिखते, ना 2 लिखेंगे और ना 2 प्लस और ना 2 माइनस। अभी जैसे एग्जांपल देखिए, अभी समझ में आ जाएगा। तो चलिए ये हो गया। अभी देखिए, अभी हम लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, ठीक है। अभी लिखिए, चलिए पहले लिखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम हो गया, अब ये हो गया ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला जब लिखेंगे तो ये क्या हो गया, कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल देखिए यहाँ पे सेकंड टेबल में क्या है, Ca। कैल्शियम का सिंबल हो गया Ca, और ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल हो गया O। अरे भाई, ऑक्सीजन का सिंबल तो सबको याद हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का बैलेंसी भी तो अभी हम लोग देखेंगे क्या था, 2 माइनस था। और कैल्शियम का यहाँ पे बैलेंसी देखिए, यहाँ पे कहाँ गया कैल्शियम का बैलेंसी, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे ये मिल चुका है। देखिए यहाँ पे कैल्शियम का बैलेंस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस दिया हुआ, यानी कैल्शियम का बैलेंस हो गया 2 प्लस। अब यहाँ पे जब इसका कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंसी एक्सचेंज हो जाएगा, बैलेंसी एक्सचेंज हो जाएगा। तब अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, C2 और 2 होना चाहिए था, लेकिन इसमें हम लोग नहीं लिखेंगे। इसका केमिकल फार्मूला ये गड़बड़ है। इसका केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। तब यहाँ पे देखिए, अभी हम क्या बोले थे, जब सेम सेम रहेगा बैलेंसी, चाहे वो +1 और -1 के जैसा हो या फिर +2 और -2, बस दोनों का बैलेंसी क्या है, सेम है। अगर दोनों का बैलेंसी सेम है तो हम लोग उसको लिखते नहीं है, केमिकल फार्मूला के नीचे सफिक्स में नहीं लिखते 1 2 3 4 कुछ भी। जैसे यहाँ +2 था या फिर -2 था, तो इसको हम लोग लिखेंगे नहीं। समझ गए। चलिए और भी लिखते हैं केमिकल फार्मूला, जैसे कि अब लिखना हम लोग को, ये याद रखेंगे। किसी को स्क्रीनशॉट लेना था तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दिए हैं। चलिए बैक करके एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं वीडियो को समझने के लिए। और जो है, अब देखिए हम लोग कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं। अब लेते हैं कोई पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है। जैसे कि लिखेंगे सोडियम सल्फेट, लिखेंगे सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, सिंबल ढूंढना है, ठीक है। सोडियम का सिंबल तो बहुत बार देख चुके हैं, तो ये क्या हो गया, Na। यहाँ पर अभी हम लोग देखे निकाले सेकंड टेबल में यहाँ पे, ठीक है। सोडियम का Na होता है। और सल्फेट देखिए यहाँ पे फर्स्ट टेबल में आपको मिलेगा सल्फेट। ये देखिए, ये ध्यान से, ये सल्फाइट लिखा हुआ, इसको न पढ़ ले, उसके नीचे है सल्फेट, ये वाला। सल्फेट का क्या है, SO4। सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4। अब इसका वैलेंसी देखना है, सोडियम का वैलेंसी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट टेबल में 1 प्लस होता है। और सल्फेट का वैलेंसी देखिए यहाँ पे, गौर से ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये क्या लिखा है, 2 माइनस। अब बुक में भी देख सकते हैं 2 माइनस लिखा है, तो इसका वैलेंसी हो गया 2 माइनस। अब इसका जब केमिकल फार्मूला लिखेंगे, इसका जब हम लोग केमिकल फार्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा सोडियम। अच्छा चलिए, इस पे तीर का निशान दे देते हैं, एरो मार्क करते हैं। इसका वैलेंसी इसके सोडियम के सफिक्स में हो जाएगा 2 और सल्फेट का सफिक्स में होगा 1, तो Na2 और SO4। 1 को तो लिखते नहीं है हम लोग, तो इसको नहीं लिखेंगे। SO4 का SO4 हो जाएगा और सोडियम के नीचे आ गया Na2SO4, तो गया सोडियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला। तो इसको चलिए हम थोड़ा सजा के लिखते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या हो गया, Na2SO4। और एक एग्जांपल ले लेते हैं और इससे जो है आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट। अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर तो सारा केमिकल फार्मूला समझ में आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का सिंबल तो Al है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टेबल में ही ढूंढे थे, तो एल्यूमिनियम का Al हो गया, और सल्फेट का तो अभी ढूंढे यहाँ पे 2 माइनस। इसका सल्फेट का सिंबल क्या था, SO4।
और हाँ, तो एल्युमिनियम का वैलेंसी तो यहाँ पे हम लोग देखें अभी क्या था, देखिए फर्स्ट टेबल में 3+, ठीक है। और सल्फेट का वैलेंसी क्या था, अभी अभी यहाँ तो लिखे 2-, क्या हो गया 2-। अभी क्या करना है, केमिकल फार्मूला लिखना है, तो वैलेंसी को क्या कर देंगे, वैलेंसी को एक्सचेंज कर देंगे, तो इसका वैलेंसी इसके पास चला जाएगा और इसका वैलेंसी इसके पास। बिल्कुल ध्यान से देखिए, एल्यूमिनियम के सफिक्स में क्या लिखेंगे, सल्फेट का वैलेंसी 2, और जो सल्फेट है SO4, अब बताए ये जो 3 गया, ये जो 3 जाएगा इसके सफिक्स में, तो बताए 3 को यहां लिखेंगे या फिर यहां लिखेंगे, तो दोनों जगह लिखना। इसीलिए एक रूल है कि जब भी कोई पॉली एटॉमिक आयन रहेगा, सॉरी आप पॉली एटॉमिक आयन कंफ्यूज मत है, अभी पता चल जाएगा, तो ऐसे एक ब्रैकेट देंगे और उसके बाद इसका जो 3 था वैलेंसी एल्युमिनियम का, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, इस ब्रैकेट के बाहर में देंगे। ये है केमिकल फॉर्मूला लिखने का थर्ड रूल, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला लिखने का रूल भी है, तो रूल अगर आपको समझाते तो आप लिख नहीं पाते, बस यही सब रूल है। सारा रूल आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे तब लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो सल्फेट लिखे हैं SO4 है ना, देखिए यहाँ पे जो लिखे हैं, यहाँ पे हम लिखे SO4, ये देखिए यहाँ पे इस टेबल में कौन सा टेबल से आया, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पॉली एटॉमिक आयन, और ये देखिए सल्फेट कहां से आया, यहीं से लिखे ना पॉली एटॉमिक आयन। तो इसलिए बोले कोई भी पॉली एटॉमिक आयन के लिए जब भी हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला है ना, और उसका जो ये क्या है वैलेंसी को जब देंगे किसी पॉली एटॉमिक आयन में, तो क्या करना, पहले एक ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे हम लोग, पहले एक ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे और ब्रैकेट के बाहर फिर लिखेंगे हम लोग उसके वैलेंसी को, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पर अभी हम लोग लिखे। पहले क्या किए, यहाँ पे एक ब्रैकेट दिए और उसके बाहर जो उसका वैलेंसी को लिखें, तो इसका वैलेंसी क्या हो गया, Al2SO4 3, इसका वैलेंसी क्या हो गया, Al2SO4 ब्रैकेट के बाहर में हो गया 3। तो यही था पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन का चलिए और एक एग्जांपल समझते हैं। पॉलीएटॉमिक आयन या फिर पॉलीएटॉमिक, ठीक है, इसका मतलब चलिए आप लोग को बता ही देते हैं क्या है पॉलीएटॉमिक। चलिए सिंपल से बता दो, ऐसा एटम है ना, ऐसा आयन, ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयन बोल रहा है ना, तो ऐसा आयन जिसमें क्या होगा, मोर देन 1 एटम से मिलकर बना है ना। आयन कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 एटम, ठीक है, जिसमें एक एटम से ज्यादा से बना हो तो वो क्या हो जाएगा, पॉलीएटॉमिक आयन। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, सल्फर भी है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ज्यादा एटम हो गया, एक से ज्यादा है, तो इसलिए क्या हो गया, ये पॉलीएटॉमिक हो गया। और जैसे अभी यहाँ पे हम लोग लिख रहे थे सोडियम क्लोराइड, तो उसका फॉर्मूला क्या लिखे थे, Na, और इधर क्या लिखे थे Cl। इसमें तो जब लिखे थे इधर Na, इसका वैलेंसी क्या था 1, क्लोरीन का वैलेंसी क्या था 1-। यहाँ तो सिर्फ एक ही एलिमेंट लिख रहे थे ना, एक ही एटम था, तो ये तो क्या था, मोनोएटॉमिक, एक ही एटम था तो उसको बोलते थे मोनोएटॉमिक। और यहाँ पे ज्यादा आ गया है ना, सल्फेट था SO4, इसलिए उसको पॉलीएटॉमिक बोला, ठीक है। तो सारा जो भी है पॉलीएटॉमिक है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये सब में देखिए ये सब क्या आपका मोनोएटॉमिक है ना, यहाँ पे ये सब सारा क्या हो गया, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ये सारा क्या है आपका पॉलीएटॉमिक आयन है। ये सब का हम लोग और एक केमिकल फॉर्मूला लिख के देखते हैं, जैसे कि हो गया यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे कैल्शियम सल्फेट का, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम का सिंबल क्या हो गया, Ca, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हम लोग लिखे थे कैल्शियम का क्या था Ca, सेकंड टेबल, यहाँ पे कैल्शियम का सिंबल Ca और सल्फेट का सिंबल अभी लिखे थे SO4, तो इसका सिंबल हो गया SO4। और कैल्शियम का वैलेंसी देखिए यहाँ पे तो क्या था 2+, फर्स्ट टेबल में 2+ है, और सल्फेट का वैलेंसी यहाँ देखिए 2- है। अभी देखिए वैलेंसी दोनों का सेम हो गया,
तो हम बताए थे कि जब वैलेंसी सेम सेम रहे, 1 1 रहे चाहे 2 2 या फिर 3 3, तो हम लोग वैलेंसीज को जो है शिफ्ट करते हैं तो सफिक्स के नीचे नहीं लिखते हैं। सिंपल तब इसको क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा KCaSO4, ये हो गया कैल्शियम सल्फेट। अभी अभी बताएं, वैलेंसी को फिर नहीं लिखेंगे जब दोनों सेम रहेगा। +2 और -2 सेम है तो इसको लिखेंगे नहीं, है ना, कैंसिल नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग जानेंगे कि कैसे जो है हम लोग जो भी है नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हम लोग एटॉमिक मास निकालेंगे और मोलर मास और वो सब जानेंगे। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो सबसे बढ़िया है कि आप इसको शेयर जरूर करें ताकि आपके सभी दोस्तों को जो है समझ में आए, बिना कुछ भी याद किए कैसे हम लोग केमिकल फार्मूला को लिखने सीखेंगे। वीडियो चूंकि बहुत लंबा हो चुका है तो और हम इसलिए नहीं बनाएंगे। धन्यवाद।